हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे 5 बिजनेस बताने वाला हूं जिनको आप शुरू कर सकते हैं, जिनका मार्केट कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी होगा। उन बिजनेसेस पे बात करने वाला हूं। यहां पर मैं किसी फ्रेंचाइजी के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही मैं यहां पर आपको कहूंगा कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आप लो। ये पांचों बिजनेस आप बिना किसी की फ्रेंचाइजी लेकर बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हैं और हर महीने अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं वीडियो की शुरुआत में, जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस को करने के लिए भैया लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। हर लाखों में शुरू होने वाले बिजनेस को आप जुगाड़ लगाकर कम में शुरू कर सकते हो। ये इंडिया है, हर मशीन का सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। अब कहने को तो भैया किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए आप फ्राइंग वैट में भी कर सकते हो, 1.5 लाख का फ्राइंग वैट भी आता है और उसी के बदले आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। अल्टीमेटली होना क्या है, प्रोडक्ट आपका फ्राई तो होना है ना, तो जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग 1.5 लाख के वैट से करो। आप कढ़ाई से कर सकते हो। जब आपका काम चलने लग जाए फिर आप 1.5 लाख का वैट लो, फिर आप चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव मशीनें लो, बट उस टाइम पे आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में बहुत बड़ा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। ये पांचों बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप बहुत कम से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इनको आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है कार एंड बाइक की वॉशिंग स्टेशन। अब कार और बाइक की वॉशिंग स्टेशन खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दुकान ही लेनी है, आपको बड़ी एक शोरूम टाइप खोलना है जहां पर कार्स आएंगी और कस्टमर के लिए आपने लॉन्च बना रखा है, कस्टमर लॉन्च में बैठेगा, इंतजार करेगा, मैगजीन पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा। ये सब नेक्स्ट स्टेप है। अगर मैं बात करूं पहले स्टेप की, तो कार और बाइक की वॉशिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मशीन चाहिए होती है। मतलब बेसिकली 2 मशीनें चाहिए होती है, एक हाई प्रेशर कार वॉशर और दूसरा आपको चाहिए होता है कार ड्रायर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तीसरी एक शैम्पू चाहिए होता है और कुछ कपड़े चाहिए होते हैं जो कि माइक्रो फाइबर बॉर्डर क्लॉथ्स होते हैं। माइक्रो फाइबर क्लॉथ से आपकी जो गाड़ी होती है अच्छी वाइप हो जाती है। और एक आपको वैक्स चाहिए होता है जो कार में शाइनिंग लाता है या बाइक में शाइनिंग लाता है। बस इतनी सी चीज़ों से आपको शुरू करना है। करना सिर्फ आपको यह है कि आपको पैम्पलेट छपवाने और अपनी जो भी सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, शर्म हटा लो। बस आपको अगर कुछ करना है लाइफ में बड़ा, देखो आपका विजन बड़ा है ना, तो आप छोटे से शुरू करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में लोग तो बातें करते ही हैं, आप बड़ा भी करने जाओगे लोग तब भी बातें करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना। जो घर में बैठे हैं चाय पे किस चीज़ की चर्चा करेंगे? अपने पड़ोसी की तो करेंगे ना, कि वो बिजनेस स्टार्ट करा, देखना नहीं चलेगा। आप छोटे से करोगे तब भी लोग बोलेंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं वो यही बोलेंगे कि नहीं चलेगा। किसी के थॉट्स पे, किसी की बातों पे जाने की जरूरत नहीं है। अपनी शर्म हटा लो, आप विजन बड़ा रखो और छोटे से स्टार्ट करो। करना सिर्फ इतना, आपने पैम्पलेट छपाए, आसपास की सोसाइटी में बांट दिए कि भैया होम सर्विस फॉर बाइक एंड कार वॉश। धीरे धीरे देखना, आप घर पे बैठे हो ना, आपको फोन आना शुरू हो जाएंगे कि भैया बाइक सर्विस का क्या चार्ज होता है, बाइक वॉश का और कार वॉश का क्या चार्ज होता है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डेली चाहिए होता है कि उनकी गाड़ी कोई वाइप कर दे आके। तो आपने अगर आसपास की सोसाइटी को टारगेट कर रखा है ना, देखो पहले आप खुद कर लो ये काम। शर्म नहीं है आपके अंदर, खुद करो। आप 10 घर में जाओ, सुबह उनकी गाड़ी पे देखो, उनको बता दो कि महीने की सर हम आपको 4 वॉश देंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम आपको हर 2 दिन बाद कार वाइप दे देंगे, मतलब कपड़े से। हमारा बंदा आएगा, कपड़े से आपकी गाड़ी को साफ करेगा, धूल मिट्टी नहीं रहेगी, और उसके बाद हम आपको 4 वॉश दे देंगे हर 7 दिन बाद या हर 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसा भी उनका शेड्यूल होता है। बस इतना सा काम आपको करना है। या आप 2 वॉश बोल दो कि महीने के आपको 2 वॉश देंगे, एक 15 तारीख को, एक 30 तारीख को, और बाकी आपकी गाड़ी चमकती रहेगी क्योंकि हम वाइपिंग फैसिलिटी आपको देंगे। सिर्फ इतना करना है। जब आप पहले खुद काम ये कर रहे हो, उसके बाद आपने एक छोटा सा लड़का हायर करा जो काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको आपको क्या करना है, बाइक देनी है एक, वो बाकी के सारे घरों में जाएगा और सबकी गाड़ी वाइप कर आ जाएगा, सुबह जाएगा बस वाइप कर आ जाएगा। इतना सा काम है। और महीने की आप उनसे एक फिक्स्ड इनकम ले सकते हैं, फिक्स्ड पेमेंट ले सकते हैं कि भैया इतना है। प्लान्स रखो आप। अब वो काम चला गया कि यार कस्टमर आया गाड़ी लेकर, टाइम ही नहीं है किसी के पास। सबको चाहिए कि उनको फैसिलिटी घर पे मिल जाए। आज लोग ग्रॉसरी घर पर ऑर्डर करते हैं, दूध घर पर ऑर्डर करते हैं, अंडे घर पर ऑर्डर करते हैं। लोगों को हर एक चीज़, लॉन्ड्री सर्विस घर पे चाहिए। लोग कपड़े धुलवाने के लिए बस गाड़ी आती है, कपड़े दे देते हैं, वो धुलकर और प्रेस होकर आ जाते हैं। मतलब हर चीज़। तो आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको इसी काम को थोड़ा सा कस्टमर के लिए आसान कर देना है। कस्टमर का टाइम वेस्ट ना हो, कस्टमर को कहीं जाना ना पड़े, बस आप ये काम कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑफर्स को अपने सिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे बिजनेस की, वो है सैलून बिजनेस। अब बाल सबके बड़े होंगे और पर्सनल ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर कोई अच्छी रखना चाहता है। और अगर मैं सैलून की बात करूँ तो सैलून ऐसे हैं जहाँ पर 10,000 की भी कटिंग होती है, 100 रुपये की भी कटिंग होती है, 50 रुपये की भी कटिंग होती है। अब ये समझो यही बिजनेस है। इसी बिजनेस को कोई लाखों रुपए लगाकर शुरू करता है और इसी बिजनेस को कुछ लोग कुछ हज़ार में शुरू करते हैं।
तरीका आपके पास है कि आपको करना कैसे है, ये आपकी कंप्लीट चॉइस है। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब ये मत सोचना कि भैया मेरे को बाल काटना नहीं आते, मेरे को फेशियल करना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। करने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि सीखने को आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। महीने 2 महीने का कोर्स है, आप कर लोगे तो आप सीख जाओगे। बहुत सारी सलून है जो एकेडमी होती है जहाँ पर आप सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी करना चाहते हो, आपने किसी को पकड़ा जो जानता है ये काम, उसके साथ आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। या फिर आप एम्प्लॉय रख सकते हो, आपने खोली शॉप, एम्प्लॉय रखा और काम करना शुरू करवा दिया उससे, बस। इसके अलावा, और ये भी काम ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरे बिजनेस की, तो वो है क्लॉथिंग का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस में। भैया मैं मानता हूँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा भी नहीं कि कंपटीशन से डरकर आपको ये बिजनेस नहीं करना है। आपको सही तरीका पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने सैलून बिजनेस को कैसे आप कर सकते हैं बिना फ्रेंचाइजी के, ये वीडियो भी है मेरे चैनल पे जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज़ की कॉस्ट बताई है। भाई 60-60 लाख की फ्रेंचाइजीज़ है एक शॉप, एक सैलून खोलने के लिए। इसके अलावा जो मैंने पहला बिजनेस आपको बताया बाइक एंड कार वॉश का, ये भी आप बिना फ्रेंचाइजी के किस किस तरीके से कौन सी मशीन्स के साथ शुरू कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बट उस वीडियो में मैंने एक मशीन बताई थी कि भैया अब जब आपका काम ये बहुत ज़्यादा चलने लगे तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हो, जो कि बहुत कॉस्टली थी। एंड मैंने वो वीडियो में खुद भी बोला था और वही कमेंट भी आया कि सर ये तो बहुत कॉस्टली मशीन है, जो कि 11 लाख की थी, जिसमें कार जा रही है, उसमें कार की हर एक चीज़ खुद से क्लीन होती है, शैम्पू खुद से लगता है, प्रेशर खुद से होता है, उसके बाद गाड़ी बिल्कुल वाइप होने के बाद निकलती है। सो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बाद की बात है। मैंने आपको बताया वो नेक्स्ट स्टेप है, कस्टमर के लिए लॉन्च, कस्टमर के लिए कॉफ़ी मशीन, ये सब बात की बातें। स्टार्ट पहले करो छोटे से। इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था तीसरे बिजनेस की, तो क्लॉथिंग बिजनेस में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कपड़े का बिजनेस बिना फ्रेंचाइजी के आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आपको सही होलसेलर को पहचानना है, कौन सी कैटेगरी का माल लेना है, किस किस बजट में आपको शुरू करना है, और आपको ग्राहक कैसे ढूंढने हैं। अगर आप एक शॉप लेकर कर रहे हो तो वहाँ पर चेंजिंग रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वहाँ पर ट्रायल रूम होना, बेसिकली ट्रायल रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, ट्रायल रूम नहीं होता। मैं दोबारा कभी नहीं जाता ऐसी दुकानों में। एंड इनफैक्ट आज की डेट में हर एक कस्टमर पहले पहनता है, फिटिंग चेक करता है, उसके बाद खरीदता है। सो वो टाइम चला गया कि लूज़ पहन लिया, टाइट पहन लिया, नहीं। आजकल लोग अपने फैशन को, अपने स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो इसीलिए ट्रायल रूम बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी जो बारीक पॉइंट है ना, जो गलती हम स्टार्टिंग में कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, वो सारी मैंने उसमें कवर करी है। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको कहूँगा, अगर आप कपड़े के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, नए हैं, तो पहले एक कैटेगरी को चूज़ करो और कोशिश करो कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन बेचना शुरू करो। अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप कपड़े बेच सकते हो और अपने इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। रिस्पॉन्स को देखने के बाद फिर आप अपने इस काम को ही ऑफलाइन शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगा कि अपना एक नाम बनाओ जिससे आपको लोग पहचाने, और एक कैटेगरी को चूज करो। अपने किड्स वेयर अगर चुना है तो फिर सिर्फ बच्चों के कपड़ों पे काम करो। आपका जो माइंड है ना, वो दाएं बाएं नहीं भटकेगा। आपको सिंपल पता है कि आपको कौन से मार्केट में जाना है, किड्स वेयर कहाँ मिलते हैं, सप्लायर्स कहाँ पर हैं, होलसेलर्स कहाँ पर हैं, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पर हैं। सीधा आपको फैक्ट्री में नहीं जाना है, आपको जाना चैनल के थ्रू ही पड़ेगा। आपका बिजनेस छोटा है, आपको फैक्ट्रियाँ तो देंगी भी नहीं कपड़ा, आप समझो, क्योंकि वहाँ पर आपको 10-10 लाख का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, जो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है अभी। सो पहले आपको होलसेलर्स के पास जाना है, वहाँ से आपको कपड़ा खरीदना है, फिर आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाओगे। सो बस इस तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस वेयर में काम करते हैं, सिर्फ लड़कों के कपड़े रखो। अगर आप वुमेन्स वेयर में काम करते हैं तो लड़कियों के जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं सब रखो आप। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ चौथे बिजनेस की, हालांकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बंद भी बहुत जल्दी होता है। यह है फूड बिजनेस। अब चाहे आप अपना ठेला लगाओ, फूड ट्रक खोलो, कैफ़े खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, या पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज होटल खोलो, ये आपके ऊपर है। बट फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप, मैंने अगेन बताना चाहता हूँ कि आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फूड बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग भैया 10-10, 15-15 हज़ार के स्टॉल लगाकर भी कर रहे हैं, छोटा सा टेबल लगाकर भी खाना बेच रहे हैं। तो आपके ऊपर है, बजट जितना है आप उतने से करो। अगर फिर भी डर लगता है तो जोमेटो, स्विगी शुरू करो बेचना। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कमीशन बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं अब लेके लोग, तो मैं पर्सनली ये नहीं कहता कि आपको इसमें एकदम से बहुत पैसे मिलने लग जाएंगे, बट कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अगर इफ़ यू रियली वांट सम एक्सपीरियंस इन फूड बिजनेस, सो आप एटलीस्ट स्टार्ट करो इससे। जोमेटो और स्विगी में आपने बेचना शुरू करा, आपका हाथ खुल जाएगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगेगा। बोले यार जब ऑर्डर आ रहे हैं, लोगों को मेरा टेस्ट पसंद आ रहा है, तो चलो बाहर बेचना शुरू करते हैं। तो ऐसे होता है आपका काम शुरू। देखो हिम्मत तो आपको लानी पड़ेगी अंदर।
और मैं ये कितनी वीडियो बना लूँ, आप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देख लो, आप 10 बिजनेस चैनल्स को देख लो, आपके अंदर जो चिंगारी है ना, वो खुद से जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप बिजनेस करोगे नहीं, आप सिर्फ वीडियोस देखोगे। तो मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लाखों रुपए का इन्वेस्ट करो और कोई बिजनेस कर लो, बट आप एक छोटा सा तो स्टेप ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। एटलीस्ट आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। आप मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, बस इतना आप कर लो। बस ये छोटी सी मेहरबानी कर दो मुझ पे। मैं आपसे कहूँगा कुछ ज़्यादा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक व्हाइट बोर्ड ले लो या एक चार्ट पेपर ले आओ 10 रुपये का, 15 रुपये का, और चार्ट पेपर को अपने बेडरूम के सामने चिपका दो और लिख दो कि जनवरी एंड तक मैं ये बिजनेस शुरू कर रहूँगा। जो भी आप करना चाहते हो, सुबह देखो, शाम को देखो, और उसको देखो और अपने आप से पूछो क्या सच में तुझमें ये काबिलियत नहीं कि तू ये काम कर पाए। खुद से रोज पूछो सोने से पहले, आपको रात को नींद आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो 5वां बिजनेस है, इसमें आप अंधा पैसा कमा सकते हो। आपको सही तरीका पता होना चाहिए, और वो है मैं चौथे बिजनेस के लिए बताना भूल गया कि फूड बिजनेस से रिलेटेड एन नंबर ऑफ वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप कैसे कर सकते हो बिना फ्रेंचाइजी के, फ्रेंचाइजी लेकर अलग अलग कंपनीज के साथ कैसे, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है, सब चैनल पे पड़ा है। एक बार विजिट करो, एक बार देखो। अगर मैं बात करूँ 5वें बिजनेस की, तो वो है प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस। अब सीधा ये सुनते ही लोगों के मन में आएगा पैसे मेरे पास है नहीं, और बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग की। मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिना पैसे के आप प्रॉपर्टी डीलर कैसे बन सकते हो, क्या आपको करना है और क्या यूनिक कर कर आप इस काम में एंटर कर सकते हैं। कमीशन कमा कमा कर आप एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, जहां पर आप बड़ी बड़ी कोठी की डील्स करवाओगे और लाखों रुपए छापोगे। सो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको घूमना पड़ेगा, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लोगों की परख होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करना आनी चाहिए। बस ये चीज़ें अगर आपके पास है, पैसा नहीं भी है, तब भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हो। चैनल पे वीडियो है, मेहरबानी करके एक बार उसको देख लेना बिना पैसे के, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो 2024 में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप शुरू कर सकते हो। भैया आप किसी को किराए पे घर भी दिलवाओगे ना, तब भी उसमें आप कमीशन कमाओगे। तो प्रॉपर्टी बेचना तो छोड़ो। अब देखो, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप एक वो मार्केट घूमोगे ना, जो दुकान वाले होते हैं बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पता होता है कौन सी जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी खाली है और वो किराए के लिए दे रहे हैं, तो वो भी आपको गाइड कर देते हैं। आप उनका कमीशन सेट होता है, वो यहीं से आपको बता देंगे वहाँ चले जाना, मेरा नाम ले लेना। और सीधे लोग जाकर नाम भी लेते हैं कि भैया वो अशोक किराना वाले हैं ना, उन्होंने मेरे को भेजा है वो कोठी देखने के लिए। हाँ भैया ले लो। अब वो आधा रेंट उनके पास सीधा चला जाता है, कमीशन भी चला जाता है। तो ये चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के। सो आपको सही तरीका पता होना चाहिए, और उसके अलावा वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप कम से कम एटलीस्ट एक स्टेप लो अपने बिजनेस के लिए। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सफल हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।